डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही प्यारा सा छोटू सा पोट्री है। इसमें क्या बताया जा रहा है, हमारे जो पोट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत उदास है। एक दिन उदासी के साथ साथ वो चलते हुए जा रहे हैं कि मेरा दिन, मैंने कैसे अपना दिन बर्बाद कर दिया, इतना बुरा दिन जा रहा है मेरे साथ, क्या ही हो रहा है, इतने सैड थे। एंड चलते हुए जंगल या बहुत सारे पेड़ पौधों वाले रास्तों से, मोस्ट प्रोबेबली इट वाज अ जंगल एरिया, वहां से चल के जा रहे थे। व्हेन सडनली वो ऐसे एक पेड़ के नीचे जाके रुक जाते हैं, ठीक है, ऐसे एक स्नो फील्ड, मतलब विंटर का टाइम है, स्नो है हर जगह, तो एक पेड़ के नीचे जाके रुक जाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ट्री इज कॉल्ड एज द हेमलॉक ट्री, जो एक नेगेटिव सिंबल है, पता है राइट। तो पोएट हमारे एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू गेट ओवर हिज फीलिंग्स, हिज इमोशन कि कितना खराब दिन जा रहा है मेरा। व्हेन सडनली उस पेड़ के ऊपर एक कौवा मूव करता है फ्रॉम दिस ब्रांच टू द अदर। अब कौवे के मूवमेंट के वजह से जो ब्रांच ऐसे नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन पे होता है उसमें मूवमेंट हुई। अब ब्रांच का मूवमेंट हुआ तो ऊपर का स्नो जो जमा हुआ है वहां से स्नोफ्लेक्स गिरने लगे। एंड दैट फॉलिंग ऑफ द स्नोफ्लेक, दिस वन मूवमेंट ऑफ नेचर अपलिफ्टेड द मूड ऑफ द पोट। पोट का दिन बना दिया इस चीज ने, ठीक है, इतना ही है। The poet is standing under a hemlock tree when a crow's movement causes a shower of dust of snowflakes to fall on him. एक चीज याद रखना, ये दोनों ही are symbols of bad omen, ठीक है, या नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कौवे कब आते, कौवे तब आते हैं जब ऐसे भूतिया चीजें होती है, क्या 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 करते हुए आ जाते हैं। हेमलॉक ट्री क्या होता है, वो पॉइजनस होता है, इसीलिए इन दोनों चीज को नेगेटिव कहा गया है, ठीक है। नाउ द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री व्हेन अ क्रॉस मूवमेंट कॉजेस अ शावर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, हल्का सा डस्ट ऑफ स्नो गिरता है पोएट के बॉडी पे। This simple natural occurrence has a tremendous effect on the poet's mental state and mood. मतलब एकदम नेगेटिव माइंडसेट में थे हमारे पोएट, वहां से सडनली ये छोटा सा एक नेचुरल अकरेंस के वजह से उनका मूड एकदम पॉजिटिव हो जाता है कि अरे वाह, दिस इज सो नाइस, सो ब्यूटिफुल, लव्ड इट, तो उनका मूड एकदम खिल उठता है। Previously the day had been gloomy and a wastage for him as he had ruined the day, but the falling of the snow brings a desired change in his mood, gladdens his heart and uplifts his spirit, मतलब suddenly उनको खुश कर जाए बस। He realizes that this moment has saved a part of the day that he had regretted, and the poem suggests that the moment, though simple, can have a larger significance. दो चीजें मैं यहाँ बताऊंगी। पहला तो ये है कि नेगेटिविटीज ऐड होके, जिससे आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ दो माइनस चीजें हैं, हेमलॉक ट्री और क्रो। अगर इनको हमने एक बंडल सोचा, माइनस, पोएट का मूड भी नेगेटिव था तो माइनस, अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। कैसे हुआ? बहुत क्रेजी लॉजिक है, मुझे पता है, शोभित सर को मत बोलना कि मैम ऐसा मैथ्स पढ़ा रही है। माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ? These two negative omens acted as positive catalyst. कैसे? क्योंकि इस पेड़ के वजह से और इस कौवे के वजह से स्नोफ्लेक गिरा पोएट के ऊपर एंड उनका मूड खुश हो गया। तो जो पोएट खुद भी नेगेटिविटी में थे वो पॉजिटिविटी में आ गए एंड नेगेटिव सिंबल्स पॉजिटिविटी की तरह काम करने लगे थे, ठीक है। इस वे में याद रखना आसान होगा। चलो, एंड दूसरा चीज जो मुझे बताना था, हर चैप्टर का जो भी समरी आपको मिल रहा है उनमें आपको पॉइंटर्स दिख रहे हैं, है ना, तो वो पॉइंटर्स ऐसे वैसे नहीं है। उन पॉइंटर्स को यूज करके आप बहुत अच्छे वाले आंसर फ्रेमिंग कर पाओगे, इसीलिए मैंने ये पॉइंटर्स आपके लिए रखा है, तो यूटिलाइज करें, ठीक है।